नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत टॉप 20 के साथ। 28 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने विधानसभा स्तर पर अलग अलग ये संकल्प पत्र जारी किए। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में मुफ्त कोरोना वैक्सीन का वादा किया है। प्रचार के रण में बीजेपी के दिग्गजों के चुनावी दौरे जारी हैं। सीएम शिवराज से लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं की। भिंड में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंची उमा भारती खाली कुर्सी देखकर नाराज हो गई। उन्होंने आयोजकों को फटकार लगाई। बीजेपी प्रत्याशी ओपीएस भदौरिया के समर्थन में सभा करने आई थी उमा भारती। रायसेन के सांची में बीजेपी प्रत्याशी प्रभुराम चौधरी का अनोखा अंदाज देखने को मिला। चुनाव प्रचार के दौरान प्रभुराम लाठी घुमाते नजर आए। वहीं उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले हैं। तुमने मेरा कांटों से भरा बिस्तर नहीं देखा। ये हमारी संस्कृति, हमारी विरासत है। अशोकनगर में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने गए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कमलनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वो झूठे वादे करेंगे, लेकिन आपको झांसे में नहीं आना है। सरकारी खर्चे को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में सीएम शिवराज की शिकायत की। कहा, सरकारी खर्चे से सोशल मीडिया में कर रहे हैं शिवराज प्रचार। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने आचार्य प्रमोद कृष्णम की चुनाव आयोग में शिकायत की। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कैलारस में कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार सभा के दौरान शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कहा, 7 महीने में 17 घोटाले हुए हैं। वहीं सिंधिया को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, जो सिंधिया कभी मुख्य चेहरा थे, आज वो 9 नंबरी हो गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से लाया गया आरोप पत्र बोगस और तथ्यहीन है। रीवा के सामान थाना इलाके में सतना जीएसटी विभाग के कर्मचारियों ने छापेमार कार्रवाई की और जनपद अध्यक्ष के घर से कई जीएसटी चोरी के दस्तावेज जब्त किए। उज्जैन के पड़ियाखेड़ी में तेज रफ्तार डंपर ने एक ही परिवार के 4 लोगों को कुचल दिया। हादसे में 3 बच्चों समेत मां की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक चला रहे परिवार के मुखिया की हालत गंभीर है। जबलपुर के वेटरनरी कॉलेज में तेंदुए ने 3 दिन पहले तेंदुआ नजर आया था, लेकिन इसके बाद तेंदुआ अचानक गायब हो गया और रहस्य बन गया है। तेंदुए की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग उसका रेस्क्यू करने आया, लेकिन 24 घंटे चली तलाश के बाद अब भी तेंदुआ नहीं मिला। शिवपुरी में उपचुनाव का प्रचार जोर शोर से जारी है। कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने पोरी में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार किया और कहा कि भाजपा की सरकार गरीबों की सरकार है। इस दौरान राजे के साथ उनके बेटे अक्षय भंसाली भी नजर आए। आगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के प्रचार के लिए सीएम शिवराज के बेटे कार्तिकेय बड़ौत पहुंचे और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की जनता से अपील की। कार्तिकेय ने रोड शो भी किया। आगर मालवा में बीजेपी नेताओं ने संकल्प पत्र जारी किया, लेकिन संकल्प पत्र पर मनोहर ऊंटवाल और सांसद महेंद्र सोलंकी की फोटो नहीं होने पर कांग्रेस ने निशाना साधा। इंदौर में चमेली देवी पब्लिक स्कूल फीस वृद्धि मामले में धरना प्रदर्शन कर रहे पेरेंट्स को एबीवीपी का समर्थन मिल गया है। आपको बता दें, एबीवीपी 2 दिनों से स्कूल प्रशासन से फीस कम करने को लेकर बात कर रहा था, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। उल्टा स्कूल ने फीस 15% और बढ़ा दी। मुरैना के अंबाह से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे बंशीलाल जाटव फिर बीजेपी में शामिल हो गए। देर रात केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। टिकट नहीं मिलने से बागी हो गए थे बंशीलाल जाटव। धार में पार्टी विरोधी काम करने के आरोप में पीसीसी ने 2 कांग्रेसी नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। चंदन सिंह और समंदर सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया गया। दोनों बदनावर उपचुनाव में कर रहे थे पार्टी विरोधी काम। प्रदेश की सबसे बड़ी प्याज मंडी नीमच में प्याज के भाव 60 से 65 रुपए प्रति किलो बने हुए हैं। थोक में प्याज 60 रुपए किलो बिक रहा है। व्यापारियों की माने तो दूसरे राज्यों में प्याज की मांग को देखते हुए मंडी में प्याज के दाम और बढ़ सकते हैं। सिवनी के गोकुलपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष छिड़ गया, जिसमें एक पक्ष के 2 लोगों ने मिलकर दूसरे पक्ष के एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।